बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है अदील सरफराज। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं सुनन न्यूज़ के लिए। बहुत शुक्रिया अदील, पहले तो लंच के लिए और दूसरा वीडियो के लिए। बताएं, ये जो बातें शुरू हुई हैं अदलिया के अंदर सियासी मुकदमात पर, सियासतदानों के बयानात हम माजी में भी देखते आए हैं। राना सनाउल्लाह साहब कल दो इंटरव्यूज़ देते हैं, एक काशिफ अब्बासी साहब को, एक आदिल शाह ज़ेब साहब को। एक में कहते हैं कि किसी वक्त भी इमरान खान पर नए मुकदमात बन सकते हैं क्योंकि उनको जेल में रखना ज़रूरी है। दूसरी जगह वो आते हैं और कहते हैं कि 27 तारीख को इद्दत में निकाह केस में हो सकता है इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, फिर हमारा बुरा टाइम शुरू हो जाएगा। इससे पहले एहसन इकबाल साहब कह चुके कि 5 साल इमरान खान को जेल में रखा जा सकता है, ये बुरा टाइम शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा। जी जी, उनका वो तो कहते हैं हम जेल में चले जाएंगे, हमें जेलों में जाना पड़ेगा अगर इमरान खान बाहर आएगा। ये अदालतें फिर हमारी कर क्या रही हैं सर? फिर अब बात वहीं से चली जाती है। 26 मार्च वाले जो 6 जजेस का खत था, अभी भी अदालतें हैंडल हो रही हैं। सियासतदान तो सजाएं भी सुना रहे हैं, रिलीफ भी खुद अनाउंस कर रहे हैं। नहीं सब देखें, बदकिस्मती देखें ना आप, आपके इंट्रो में ही अब मेरे नज़र बदकिस्मती में है। सबसे बड़ा इशू ही ये है कि आज उन सियासतदानों को पता है कि कल उनके साथ क्या हुआ है। वो किसी ढकी छुपी बात नहीं है 2018 में उनके साथ क्या हुआ है। आज वो लोग कह रहे हैं कि कल को हमारे साथ दोबारा ये होगा क्योंकि आज हम इमरान खान के साथ ये कर रहे हैं। भाई आज अगर आपको ये रियलाइजेशन हो गई है कि आपके खिलाफ पॉलिटिकल एक कैंपेन चली और आपको विक्टिमाइज किया गया और उसके नतीजे में आप भी आज उसी बात को दोबारा दोहरा रहे हैं और इस बात का भी आपको पूरा यकीन है कि कल को आपके साथ इमरान खान ने भी यही करना है, तो भाई सीख लो। सादा सी बात है। करामत मुगल साहब, आप हमसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं, आपने देखा है यार ये आप मुझे ना डिस्टेंस में किया करें। अच्छा अब आप जर्नलिज्म में कुछ नहीं होता, सब नहीं, इक्वल सर है। आप हमसे बहुत सीनियर है ना, आप मान लेना इस बात अच्छा को। चले। अच्छा अब देखें 2006 का मिसाक जमहूरियत हुआ। अब देखें मैंने वो रिपोर्ट नहीं किया हुआ, आपने किया हुआ, जी सीनियर आप इस वजह से। सही। अब उस मिसाक जमहूरियत में क्या था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। उसमें सिर्फ ये था ना कि तमाम अफ्रीकन स्टेक होल्डर्स, जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं, जो असल स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के, वो एक जगह पर मिलकर बैठ गए और उन्होंने कुछ चीज़ें तय की। उसके नतायज हमें अच्छे मिले, वो एक अलग बात है कि बदकिस्मतियाँ फिर हमारे साथ साथ रहीं। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो गई, मगर एक अच्छा स्टेप था, एक रियलाइजेशन हो गई पॉलिटिकल एलीट को। मैं ये सोच रहा था सर, मैं क्योंकि बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, मैं ये समझता था कि जो अब के हालात हैं, जो बिलखसूस 8 फरवरी के इंतखाबात में एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का एक सिनेरियो हमने देखा है जो पहले कभी नहीं हुआ। हमेशा हम कहते हैं कि 2008 2024 में वही हुआ जो 2018 में हुआ, 2013 में हुआ, 2008 में हुआ या 2002 में हुआ, सीखा कुछ। लेकिन सर मैं पहले तो माजरत के साथ ये कहूँगा कि 2024 में ये हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि अगर हुआ भी है तो भाई हम सीख क्यों नहीं रहे। सही। अब बात यह है कि इमरान खान साहब ज़ेर अताब हैं, उनकी सियासी जमात ज़ेर अताब है। इमरान खान साहब को कौन इस नहज पर लेकर आया है, सबसे मेन सवाल ये है। और दूसरी बात, उनको इस चुंगल से कौन निकालेगा, ये अब एड्रेस करना है इमरान खान साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने, जो बड़े पॉलिटिकल की प्लेयर्स हैं। जरदारी साहब को आप थोड़ी देर के लिए साइड पर कर दें। अब आप देखें नवाज शरीफ साहब की, मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए उसके बाद जो कंस्पिरेसी थ्योरीज, और उसके बाद तो हकायक सामने आए ना, पहले तो थ्योरीज थी, उसके बाद फॉर्म 45 फॉर्म 47 हमारे सामने है सर। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हम कहें कि यार कोई शक की गुंजाइश है कि कहीं धांधली शायद ना हुई हो। अब तो वो गुंजाइश भी खत्म हो गई है। बिल्कुल इस सब के बावजूद आज मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी के बाद एक मौका था नवाज शरीफ साहब के पास कि वो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें अमर हो जाते, अगर उठकर अपनी अना को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देते, इमरान खान साहब के पास जेल में चले जाते। उससे पहले आपको नहीं लगता वो ये चेक करते कि डॉक्टर यास्मीन राशिद मुझसे जीती हुई हैं, अखलाकन देखे मेरे पास जो फॉर्म 45 शुरू वहां से ही होना था, वहां से स्टार्ट करते, वहां से शुरू होना था। और आपको याद होगा छोटी ईद थी जी, और छोटी ईद से पहले ये खबरें आने लग गई थी। लाहौर के रिपोर्टर्स ये जराए से खबरें देने लग गए थे कि नवाज शरीफ साहब ईद के बाद कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। और कुछ लोग ये कह भी रहे थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर हैं, जिनके आज आप मुतजाद बयानात बता रहे हैं, राना सनाउल्लाह हो या जावेद लतीफ़, आपको याद होगा उस वक्त वही बयानात दिए जा रहे थे और वो लोग खुद कंफ्यूज थे, खुद परेशान थे कि भाई ये जो मैंडेट हमें नहीं मिला उसको लेकर हम जो आज पार्लियामान में बैठे हैं कि सिचुएशन उनको फील हो रही थी। मगर उसके बाद उनको कन्विंस किया गया या जो भी हुआ, मैं नहीं समझता कि अपने तौर पर उन्होंने किया। लेकिन फिर भी एक बात तो सामने है ना कि आज वो बेनिफिशरी हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में उनके जो क्लोज सर्कल के लोग हैं वो कहते हैं कि उन्होंने वो जो विनिंग स्पीच थी वो नहीं करनी थी, वो उनसे करवाई गई थी। भाई की तो उन्होंने थी ना, अल्फाज तो उनके थे आपकी 70 नहीं, ऐसा क्या हुआ था उस बात से भी पर्दा उठाए ना। 8 फरवरी और 9 फरवरी की दरमियानी रात में क्या हुआ, वो
सुबह 4 बजे जो कॉल्स गई उनका वो कहाँ से गई, वो आके कौम को एक दफ़ा एतमाद में ले लें कि भाईजान मैंडेट चोरी करने की दावत मुझे दी गई थी, मैंने वो कबूल की, एक दफ़ा आके एक्सेप्ट तो करें। देखें, जिगरा बड़ा करें ना फिर। एक्सेप्ट तो पाकिस्तान की तारीख में कोई भी नहीं करता, सीधी सी बात है। हम्म। एक्सेप्ट ना भी करें मगर अपने कंडक्ट से शो कर दें कि आपको कुछ थोड़ी सी रियलाइजेशन हो गई है। बीइंग अ सीनियर स्टेट्समैन, आप खुद को सीनियर स्टेट्समैन कहते हैं, आप होंगे, आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, अवाम ने आपको मुंतखब किया है, 3 दफ़ा किया है, बात मान ली। लेकिन बात यह है कि अब जब एक और सियासतदान जो आपसे ज़्यादा मकबूल हो चुका है, आपकी नालायकियों, आपकी कोताहियों की वजह से आज अवाम ने उसको आपके ऊपर फोकियत दे दी है, तो आप उसको तस्लीम करें, बड़े दिल का मुजाहरा करें। अगर उसको मैंडेट अवाम ने दिया, अगर आप उस मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे करामत मुगल साहब, तो माजरत के साथ मैं तो एक बड़ा अदना सा स्टूडेंट हूँ, मेरी नज़र में अगर आज नवाज शरीफ इमरान खान साहब को मिले हुए अवामी मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो वो जो अवाम है ना सर, वो फिर इनको रिस्पेक्ट नहीं देगी। टीवी पर आके ये बयानात देना और बाकायदा अदलिया को एक कह लें कि एक नज़र से कंट्रोल करना कि ये जो मुकदमात होते हैं, ये जो सजाएं होती हैं, सियासतदान तय करते हैं, ये जजेस तय नहीं करते। इस पर अदलिया को क्या करना चाहिए? क्या सुमोटो होता है इस ऐसे मामला पे, या चुप करके अदलिया अपना काम करे, जो उनके सामने मैटर आए सिर्फ वो उठाएं, और सियासतदान पूरी कौम के सामने बैठ के जो मर्जी करते हैं? अदलिया पे तो सर हम क्या ही बात करें, 24 घंटे उसी पे बात करते हैं। आपने सियासत पे की तो हम थोड़ा खुल के जरा जो है ना बोलने लग गए हैं। अब देखें ना, मोड़ जोड़ कान यहाँ से पकड़िए, यहाँ से, यह है अदलिया का। कहने ने पंजाबी जेड़ी मज मरे फत्तू देना आई है। जेड़ा फत्तू है ना 13 जनवरी वाला सर, वो हमारी जान नहीं छोड़ता। सही। अब आप देखें, उसके बाद 6 जजेस साहिबान का खत था। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा शायद ये है कि अल्फाज थोड़े से नर्म होते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम ये पैगाम दें या ये आवाज़ उठाएं, ये तनकीद, एक जायज़ा लें किसी भी चीज़ का, कि 6 जजेस का जो खत है, मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ। जो स्पीच हफ्ता पहले जस्टिस शहजाद मलिक, जो अब गुज़िश्ता रोज़ ओथ लेकर आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने की है ना सर, वो तकरीर अगर 25 मार्च को खत लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, 26 मार्च को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कर देते तो ये तमाम तर मामला हल हो जाता। और ये जो आज सियासी आप कह सकते हैं, मैं सख्त इस्तेमाल नहीं करूँगा, जो पंडित हमारे बैठे हैं वो यहाँ पर बैठ कर ये तय कर रहे हैं कि फ़लाँ शख्स जो है वो 5 साल मजीद जेल में रहेगा, फ़लाँ शख्स के ऊपर नया मुकदमा आएगा, उसको उसमें इतनी सज़ा होगी, ये फिर उनकी करने की जुर्रत ना होती अगर अदलिया को रिस्पेक्ट अदलिया ही दे देती। मैं इससे ज़्यादा सख्त बात। बहुत अच्छा आपने किया था कि अगली स्टोरी में इसके साथ लिंक कर सकूं। अदलिया को रिस्पेक्ट सबसे बड़े मुनसफ नहीं करवानी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस वक्त एक रियलिटी है कि काजी साहब कुछ अच्छा समझते हैं, कुछ बुरा समझते हैं, और अदलिया की तौहीन समझते हैं, मुझे पता, आप तो ये बेहतर जानते हैं और लोग भी जानते हैं। अदलिया की तौहीन पर ही फैसल वावडा साहब को उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब जमा कराएं। देखें, फिर आप ये चेक करें ना, आप पूरा सुन तो लें कितना रोब दबदबा है कि गैर मशरूत माफ़ी मांगता है बेचारा मुस्तफ़ा कमाल, डिनाई कर दिया जाता है। इस बंदे को दूसरा चांस दिया जाता है कि ये मोहलत ले लें, आप मोहलत ले लें। आज उनने जवाब जमा कराया, मुतमिन करने वाला है उसमें कुछ? जब एक फरीक जो है खुद को अदालती रहमो करम पर छोड़ देता है, मेरा तो इसमें बड़ा सीधा सा, मैं तो पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ, आज से नहीं। जब 17-18 में तलाल चौधरी, दानियाल अजीज और निहाल हाशमी का मामला हुआ, उस वक्त भी मैं ये समझता था, हालांकि उन तीनों को उस वक्त साकिब निसार साहब या दीगर जज साहिबान ने सख्त सजाएं सुनाई, एक को तो जेल भेज दिया, 2 को 5-5 साल के लिए नाअहल कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि अदलिया का ये काम नहीं है। अदलिया ने यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा था। ये मैं उस वक्त भी, हम तो उसको भी गलत कहते थे, लेकिन यहाँ पर जो अब एक चीज़ आई है ना, जो फैसल वावडा साहब ने एक बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल, अनप्रेसिडेंटेड और अब कह सकते हैं कि गैर मुनासिब किस्म का रवैया अपनाया है और टारगेट किया बाकायदा तौर पर जजेस साहिबान को, उस पर एक रिस्पांस आना चाहिए था, जो बदकिस्मती के साथ नहीं आया। रिस्पांस का मतलब ये नहीं होता करामत मुगल साहब कि आपने टांग दो जी, सजा सुना दो, 5 साल के लिए नायल कर दो, वो बड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं। अवामी नुमाइंदों को आप महरूम नहीं कर सकते। हाँ, आप ये जरूर हो सकता है कि आप बीइंग कस्टोडियन ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, आप अपने इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करें, एक फायरवॉल बिल्ड करें और उनको बताएं, तंबीह करें कि भाई वो आपका ग्राउंड है पार्लिमान, ये हमारा ग्राउंड है अदलिया, हमारे मामलात में आप ना बोलें, हमारे खिलाफ अगर आपके पास कोई एविडेंसेस हैं तो रेफरेंस भेजें। ये इस तरह की स्ट्रॉन्ग किस्म की ऑब्जर्वेशंस आनी चाहिए थी, जो नहीं आई। गो कि उनकी जानिब से थोड़ा सा नर्म रवैया अपनाया गया, उस पर हमने तनकीद भी की। अब उसका समर ये निकला कि आज फैसल वावडा साहब ने
गैर मशरूत माफी मांग ली है। देखना होगा, बहुत से लोग कह रहे हैं क्या कि अब ग्राउंड्स लिए हैं उनने, अपना क्या जवाब को पेश किया? सर क्या जवाब, कोई जवाब नहीं है, बस यही है कि उनकी शायद उलमा से कोई बात हुई है। अब वो उलमा कौन है मैं ये चेक करूंगा, लेकिन उलमा से बात हुई, उन्होंने मशवरा दिया है कि अदलिया से गैर मशरूत माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने माफ़ी मांग लिया, अदालती रहम करम पर खुद को छोड़ दिया, वही काम किया है जो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया। उन्होंने गलती का फौरन एतराफ़ अब किया। देखिए मुस्तफ़ा कमाल साहब में और इनमें फ़र्क क्या है, वो एक प्रॉक्सी की बात होती है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी कहा जाता होगा कि वो प्रॉक्सी है, मगर वो एक सियासी कारकुन है। उन्होंने ग्राउंड पे सियासत की हुई है, उनको पता है कि ये उनकी मौत है। 5 साल की नाअहली, 5 साल के लिए वो जो मुल्की सियासत है उससे बाहर नहीं रह सकते। उन्होंने कहा है कि भाई जो मर्जी कर लें, हम गिड़गड़ा के आपसे माफ़ी मांगते हैं। हाथ जोड़े हैं फ़रोग नसीम ने, उस फ़रोग नसीम ने जो काजी फायज ईसा साहब को एक नज़र नहीं बाता और ना ही काजी फायज ईसा साहब उनको एक नज़र बाते हैं, बावजूद इसके फ़रोग नसीम साहब आए और उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे फरीक की जान छोड़ दें, हम गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं, अपने आप को आपके रहम करम पर छोड़ते हैं। वो क्योंकि सियासी कारकुन थे, ये ज़रा इनके अंदर दूसरी हवा है। आपको पता है आजकल इनको आपकी आशीर्वाद हासिल है, तो ये फिर ज़्यादा खुलकर बात करते हैं। इवेंचुअली उन्होंने भी खुलकर बात करूँगा। अच्छा, तो काजी साहब माफ़ कर देंगे? मेरा ख्याल है कर देंगे, अगर ना किया तो ये, अगर माफ़ करेंगे तो उन 6 जजेस का, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस वक्त के, उनकी तकरीर का, मोहम्मद अब्बास साहब के 2 खतूत का, ये जवाब होगा? नहीं, जवाब तो नहीं होगा। सब देखें, सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि आपने किसी को सजा देनी है, मकसद आपके पास कलम, मैसेज भी देना होता है, मैसेज देना होता है। आप ऑर्डर लिखेंगे ना जी, उस ऑर्डर में आप क्या लिखते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये होता है कि भाई कोई चार्ज नहीं बनता, आपने फारिग कर दिया केस, फिर आपने केस लगाया क्यों? मेन चीज़ है आपके पास एक मौका है, आप एक लाइन ड्रॉ करें और बताएं कि भाई ये मेरे जजेस हैं, इनको प्रोटेक्ट मैंने करना है। अगर आपने इनके ऊपर इस तरह के जाती हमले किए तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। काजी साहब स्टेट ऑफ डिनाइल से निकलेंगे? वो तो कहते हैं मेरे दौर में कुछ नहीं हुआ। देखें सर, हम तो दुआ गो ही हैं, लेकिन अब शायद हमारी दुआएं भी काम नहीं करती। क्यों? अच्छे काम करें ना। चलो, बहुत शुक्रिया अदील आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।